वन विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक शुरू। हॉफ मुनीश गर्ग की अध्यक्षता में पहला सत्र चल रहा है। इस दौरान वित्तीय लक्ष्य और मेजर बजट सरेंडर की समीक्षा हो रही है। एपीसीसीएफ विकास शिखा मेहरा प्रेजेंटेशन दे रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा पहुंचेंगी 11 बजे। दूसरे सत्र की वो अध्यक्षता करेंगी। दूसरे सत्र में 1 दर्जन प्रेजेंटेशन। इस दौरान एपीडी, सीसीएफ और डीसीएफ की तरफ से प्रेजेंटेशन होंगे। पीसीसीएफ प्रशासन अरिजीत बनर्जी, पीसीसीएफ सीडब्ल्यू एलडब्ल्यू पवन उपाध्याय, एपीसीसीएफ राजेश गुप्ता, अरुण प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, जरा बताइए, ये जो प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं इनका मकसद क्या है और जो इस समीक्षा बैठक चल रही है उसका मकसद क्या है? देखिए विजेंद्र, आज विश्व जैव विविधता दिवस है, उसकी आपको बहुत शुभकामनाएं और हमारे तमाम दर्शकों को उसके लिए शुभकामनाएं। और आज जैव विविधता दिवस के अवसर पर जो बैठक का निर्णय लिया गया था वो था एसीएस अपर्णा अरोड़ा की तरफ से। वो आज पूरे जंगलात महकमे की दिन भर समीक्षा करेंगी। मैराथन बैठक चलेगी जिसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन होने हैं। फिलहाल जो बैठक का पहला सत्र है उसमें पीसीसीएफ ऑफ मुनीश गर्ग ने उस सत्र को अध्यक्षता की और उसमें जो वित्तीय लक्ष्य जो थे विभाग के और जो मेजर बजट सरेंडर थे उनकी समीक्षा की गई। इसमें एपीसीसीएफ विकास शिखा मेहरा रही थी। लेकिन अब चूंकि इसके बाद वाला जो दौर शुरू होगा, वो दूसरा जो सत्र होगा, उसमें खुद एसीएस जो अपर्णा अरोड़ा है वन विभाग की, वो समीक्षा करेंगी। इसमें खास बात ये रहेगी कि किस तरह से प्लांटेशन करना है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने बैठक ली थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि प्लांटेशन के पुराने लक्ष्य पूरे किए जाए और साथ साथ जो नए लक्ष्य निर्धारित करके पूरे वर्ष की एक वर्किंग प्लान बनाया जाए, कार्य योजना बनाई जाए जिसमें तेजी से काम हो और हरित राजस्थान की परिकल्पना साकार हो। क्योंकि प्रदेश के अंदर अभी विजेंद्र मात्र 9.6% जो कुल भूभाग है उसका ही वन आच्छादित क्षेत्र है। इसको 20% करने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है। तो इसी दिशा में तेजी से काम होना है और खासकर फ्रांस की जो फंडिंग एजेंसी है एफडीए और जो जापान की जायका है उनके सहयोग से 1768 करोड़ रुपए और 1693 करोड़ रुपए के जो 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनको किस तरह से, उनमें एक में 19 जिले कवर होना है जिसके 600 गांव हैं, दूसरे में 13 जिले कवर हो रहे हैं जिसमें 800 गांव हैं। यानी पूरे राजस्थान को किस तरह से हरित आवरण से आच्छादित किया जाए, जैव विविधता को और मजबूत किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण और सुधार हो सके, इसको लेकर के तमाम बातें होनी है। तो आज बहुत सारे प्रेजेंटेशन है इस बैठक में। जब अपर्णा अरोड़ा करीब 11:30 बजे वो दूसरे सत्र की अध्यक्षता करेंगी तो उसमें नर्सरी प्रबंधन को लेकर चर्चा होगी। उसके अंदर नर्सरी और वृक्षारोपण को लेकर चर्चा होगी, सिल्वीकल्चर को लेकर चर्चा होगी, वृक्षारोपण के कार्य और तमाम जो बातें उन पे होगी, एनएचआई से जुड़े जो इशू हैं उन पर चर्चा होनी है और जूली फ्लोरा को किस तरह से हटाया जाए संरक्षित वन क्षेत्रों से, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। इसमें जो प्रदेश के अलग अलग जगह से आए जो डीसीएफ हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, सीसीएफ अपना प्रेजेंटेशन देंगे और ओवरऑल पूरे जंगलात महकमे समीक्षा की जाएगी। उसमें फोकस जरूर पौधारोपण पर रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें गांवों का विस्थापन। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।